पिछली वीडियो में हमने पाठ 11 का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम आगे का व्याकरण पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न यह बोल रहा है कि नीचे विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उन्हीं में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये देखकर हमें ये खाली स्थान जो हैं इनकी पूर्ति करनी है, इनको भरना है। ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। जैसे ये क्रांतिकारी यहाँ पर लिखा है ना, बस हमें इन्हीं में से विकल्प छांटने हैं और यहाँ पर भरना है। तो ये हो गया। दूसरा, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। अन्याय देखकर आज़ाद का खून खौलने लगता था। क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विकसिल्वर था। आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर दाग दी। 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुँचे। चलिए भाषा अध्ययन भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इनका शुद्ध उच्चारण करना है, मतलब सही पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे सर्वोच्च, उद्घोष, व्यायाम, सुगठित, आर्थिक, अधीक्षक, हुतात्मा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे हैं, हमें पहले इनका अर्थ बताना है, फिर इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है प्राणों की आहुति देना। इसका अर्थ होगा जान न्यौछावर कर देना। तो हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दूसरा है वीर गति को प्राप्त होना। इसका अर्थ होगा बहादुर की मौत मरना। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? अनेक क्रांतिकारी देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। तीसरा है छू नहीं पाना। इसका अर्थ होगा पकड़ में नहीं आना। तो हम प्रयोग करेंगे इसका, अंग्रेज कभी चंद्रशेखर आज़ाद को छू भी नहीं पाए। तो इसका प्रयोग तो मैंने पिछले पाठ से कर दिया है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। आप सिर्फ ये जो मुहावरे लिखे हैं इनका अर्थ याद कर ले और प्रयोग फिर आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी और पाठ का या फिर कुछ और जो भी आपको सही लगे। तो बस आप इसका अर्थ याद कर लीजिए, प्रयोग आप अपने से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जो अनुस्वार शब्द भी है और अनुनासिक शब्द भी है। तो हमें इन शब्दों को छांटना है कि कौन से अनुस्वार है कौन से अनुनासिक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक है क्या। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, तो पहले हम अनुस्वार देख लेते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में आ की ध्वनि मुख से निकलती है। तो जब हम अनुस्वार वाले शब्द बोलते हैं तो उसके उच्चारण में हमारे मुंह से आ की ध्वनि निकलती है। जैसे संभव, तो सा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है ना, फिर भा के बाद भी आ का उच्चारण हो रहा है। वैसे जैसे संचरण, तो सा के बाद भी आ का उच्चारण हो रहा है। तो वही जब हम अनुस्वार वाले शब्द बोलते हैं तो उसके उच्चारण में आ की ध्वनि निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। तो यह बोला जा रहा है कि जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग शिरोरेखा मतलब जैसे ये है शिरोरेखा, जैसे हमने रा बनाया ना, तो ये जो हम लाइन खींच देते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगा के की जाती है।
तो जैसे संभव, संचरण, ये बिंदी लगी है ना सिरोरेखा के ऊपर। तीसरा, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ग पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो जैसे ये बोला जा रहा है कि जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ण का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा गंगा, तो जैसे गंगा लिखा तो गंगा में अंग की मात्रा लग रही है, यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पर अंग की मात्रा लग रही है, लेकिन जो ये अंगा है ये कौन सी लाइन में आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए पहले समझ लेते हैं कि जो अनुस्वार है वो पंचमाक्षर होता है। वो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होता है हर वर्णमाला का, वही होता है अनुस्वार। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें अंगा हो गया। फिर चा, छा, जा, झा, इया, तो इया हुआ। फिर टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, आड़ा। तो मतलब कि जो पांचवा अक्षर होता है वही अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? गंगा। तो गंगा में क्या हुआ? अंग की मात्रा लगी है ना, गंगा में अंग की मात्रा। तो अंग की मात्रा कौन से वाले वर्णमाला में, कौन से वाली लाइन में आता है? गा वाली में ही आता है ना। का, खा, गा, घा, अंगा। तो यही बोला गया है कि जब किसी वर्ण से पहले अपनी ही वर्ण का पांचवा वर्ग पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर गा के पहले ये अंगा आया ना, गंगा, तो यही, तो इसका ही वर्ण पहले आया ना, गा वाली लाइन का। जैसे ठंडा, तो ठंडा में पहले आड़ा आया, तो आड़ा कौन सी लाइन में आता है? टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, तो डा वाली लाइन में ही आता है ना। जैसे अंत, तो अंत में पहले क्या आया? ना, तो ना कौन सी लाइन में आता है? ता वाली लाइन में ही आता है। ता, था, दा, धा, ना, तो ना ता वाली लाइन में ही आता है। तो ये जो है, ये बीच वाले जो है गा, आड़ा, ये ना, ये सब पांचवे अक्षर हैं, लेकिन ये आते कौन सी वाली लाइन में है? उसी लाइन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार को छूकर निकलती है, अर्थात अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों में साथ साथ निकलती है। इसे लिखते समय सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे पाँव, आँख, गाँव, चांद। तो ये बोला जा रहा है कि जब हम अनुनासिक शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के साथ साथ नाक को भी छूकर ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पाँव, आँख, तो देखिए ना से भी उच्चारण हो रहा है ना, तो ऐसी शब्दों को अनुनासिक बोलते हैं। तो इसको लिखते समय हम सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाते हैं। तो सिरोरेखा क्या है बताया मैंने ना आपको, जैसे ये है, ये, तो ये जैसे ये कुछ भी हमने लिख दिया, माँ लिख दिया, तो इसकी ये सिरोरेखा हो गई। ये जो हम लाइन खींचते हैं इसको सिरोरेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर जैसे चंद्र बिंदी लगा दो, यही ये यहाँ पे, तो इसका उच्चारण क्या हुआ? जैसे पाँव, आँख, गाँव, चांद। नोट, अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुसार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हंस, हंस लिखा है। तो हंस में जब हमने चंद्र बिंदी लगाया, ये हमने चंद्र बिंदी लगा दिया, इसको अनुनासिक शब्द बना दिया, तो यहाँ पर हो गया हंसने की क्रिया, मतलब कोई हंस रहा है, यहाँ पर हंसने का हो गया। वही हमने हंस लिखकर उसके ऊपर बिंदी लगा दी, मतलब अनुस्वार शब्द बना दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? हंस। और हंस क्या होता है? एक पक्षी। तो जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है वो अनुनासिक शब्द हो गया, और जिस शब्द के ऊपर बिंदी बस लगी है वो अनुस्वार शब्द हो गया। तो यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आपको समझ आ गए ना। तो चलिए हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है गांधी, तो गांधी के ऊपर अंग की मात्रा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? गांधी क्या हुआ? अनुस्वार शब्द हुआ। फिर यहीं क्या लिखा है? सांस, तो सांस के ऊपर चंद्र बिंदी की मात्रा है, तो ये कौन सा शब्द हुआ? अनुनासिक शब्द। डंडा अनुस्वार, कहाँ अनुनासिक, तांगा अनुनासिक, पंत अनुस्वार, गंध अनुस्वार,
हंस अनुनासिक 15, अनुस्वार आंचल अनुनासिक अंचल अनुस्वार हंस अनुस्वार। तो बस ऐसे ही आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्द अलग अलग कर लेने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अनुस्वार जिस शिरोरेखा के ऊपर बिंदी होती है वहाँ पर अनुस्वार शब्द होता है, और जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी होती है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसको देखकर उसके अनुसार उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो उपसर्ग क्या है? जब किसी शब्द के आगे कोई अक्षर जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? वी। तो ये वी, जो वी अक्षर है, इसे हम जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे। तो वी यहाँ का उपसर्ग है, तो हम वी से बना लेते हैं। तो हमने वी से बनाया विचार। ये देखिए, चार के आगे ये वी लगा है ना, ये हमने उपसर्ग लगाया है क्योंकि यहाँ पर वी हमारा उपसर्ग था। उसी तरह हमने वी से क्या बनाया? विकास। तो हमने वी से बनाया विचार, वी से विकास, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो शब्द बनाने के लिए कहा गया था। ऐसे ही आप और भी शब्द बना सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? पर। तो हमने पर से क्या बनाया? पराजय, क्योंकि पर हमारा उपसर्ग था। तो हमने जय के आगे पर जोड़कर क्या बनाया? पराजय। फिर हमने बनाया पराक्रम। अब यहाँ पर हमारा आ उपसर्ग था, तो हमने आ से जोड़कर बनाया आराम। फिर यहाँ पर हमने आ से जोड़कर बनाया आचरण। वैसे ही यहाँ पर हमारा उपसर्ग जो था वो प्रा था, तो हमने प्रा से जोड़कर बनाया प्रलय। प्रा से प्रसन्न। आपको जब कभी ऐसा सवाल आए कि उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, तो आपको बस कोई भी शब्द के आगे वी जोड़कर ऐसे ही शब्द बना देने हैं, लेकिन ध्यान रहे उन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, उन शब्दों का कोई मतलब होना चाहिए, तभी आप आगे उपसर्ग जोड़कर वो शब्द बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो जैसे हमने पिछले वाले सवाल में उपसर्ग जोड़ा था और नए शब्द बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। शब्दों के आगे जो लगाया जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के पीछे लगाकर जो शब्द बनाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है। तो यहाँ पर लिखा है परिणाम, तो यहाँ पर परिणाम में ता जोड़कर परिणामतः उसने प्रत्यय का शब्द बनाया। ठीक है, तो वैसे ही हमें ता जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अंत, तो हम इसमें ता जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? अंततः। फिर सामान्य, तो समान में हमने प्रत्यय में ता जोड़ा तो क्या हो गया? सामान्यतः। फिर यहाँ पर लिखा है फल, तो हमने ता जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया? फलतः। फिर यहाँ पर लिखा है मूल, तो हमने मूल में ता जोड़ा तो क्या हुआ? मूलतः। तो आपको समझ में आ गया ना कि आपको शब्द के पीछे जोड़ना है। जब भी कभी लिखे कि प्रत्यय जोड़ना है तो मतलब शब्द के पीछे जोड़ना है। तो आप ऐसे ही करके नए शब्द बना सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए, उनका मतलब होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। मतलब ये जो शब्दों को जोड़कर ये जो शब्द बना हुआ है, हमें उसे अलग अलग कर देना है। संधि विच्छेद मतलब अलग करना। तो हमें यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसको अलग करना है कि ये कौन से शब्द जोड़कर यह जो शब्द बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखा है प्राणोत्सर्ग, तो हम प्राणोत्सर्ग को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राण धन उपसर्ग। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? सत्याग्रह, तो हम सत्याग्रह को जब अलग करेंगे तो क्या होगा? सत्य धन आग्रह। फिर यहाँ पर लिखा है हुतात्मा, तो हम हुतात्मा को अलग अलग करेंगे तो हुत धन आत्मा। फिर यहाँ लिखा है महाकालेश्वर, तो हम महाकालेश्वर को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर होगा महाकाल धन ईश्वर। तो जैसे
जहाँ पर आपको हो कि इन शब्दों की संधि विच्छेद करना है तो आपको उन शब्दों को अलग अलग करना है। आपको देखना है कि ये किन शब्दों को जोड़कर बनाया गया होगा। तो बस ऐसे ही हमें अलग अलग कर देना है जिसका मतलब निकले। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सत्य प्लस आग्रह, तो यहाँ पर सत्य का भी अलग मतलब निकलता है, आग्रह का भी अलग मतलब निकलता है। तो हमें ऐसे ही शब्द अलग करना है जिनका अर्थ निकलना चाहिए। तो ये आपका पूरा हिंदी जो इस पाठ 11 का व्याकरण था ये पूरा हो गया है। तो अब आज से हमारा ये हिंदी का पाठ 11 खत्म हुआ। अब हम अगली वीडियो में पाठ 12 देखेंगे।